आपके साथ हिमानी नैथानी, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को हम लेकर हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ेंगी। सुजाता मेरे साथ होंगी, अनामिका पांडे मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पहले उस पर हम रुक करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने INDIA गठबंधन पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस और सपा का चरित्र बताया कि ये राम विरोधी हैं। लोग ये कह रहे हैं, जनता ये कह रही है कि राम भक्त ही दिल्ली पर राज करेगा। भगवान राम को लाने वाले जो लोग हैं वो ही आएंगे, वो लोग ही वापस आएंगे। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं। लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। तो एक तरफ आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार 2 दिन में थमने वाला है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को आखिरी चरण के चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। तैयारियां ये है कि 4 जून को नतीजे आए और कौन सेलिब्रेशन करेगा ये देखने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के बलिया से वरिष्ठ नेता नारद राय ने पार्टी से नाराजगी जाहिर की है और वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि लगातार पार्टी में इग्नोर किया जा रहा था। वहीं उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, सियासी गलियारों में इस पर भी चर्चा होने लगी है। इस रिपोर्ट को देखिए कि नारद राय क्या कह रहे हैं और बीजेपी से मुलाकात के बाद उनका टेक क्या है, वो अपनी बात कैसे रख रहे हैं। तो हमारा इज्जत के ख्याल ना करवा तो तोरो इज्जत का सर्वनाश हो जाओ। अरे देखिए, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। ये है नेता नारद राय, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता। एक अपमान के चलते नारद राय ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है और यही वजह है कि अब न सिर्फ वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बल्कि साइकिल पर ताला लगने का संकल्प भी ले रहे हैं। तो हमारा इज्जत के ख्याल ना करवा तो तोरो इज्जत का सर्वनाश हो जाओ। ये संकल्प लेकर जाइए, हाथ उठाइए, साइकिल में ताला बंद कीजिए और वोट कहाँ दिया ही बताओ ना भाई। जो नेता पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी से वफादार था, ऐसा क्या हुआ कि उसका पार्टी से मोह भंग हो गया? तो उसका कारण यह है कि बलिया में हुई जनसभा में मंच पर इज्जत ना मिलना। रविवार यानी 26 मई को बलिया में अखिलेश की जनसभा थी। मंच पर नारद राय ने संबोधन भी किया। जब अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो तमाम नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों का नाम लिया, लेकिन नारद राय को तवज्जो नहीं दी। नारद राय और उनके समर्थकों ने इसे अपमान माना और यहीं से बगावत की सुर तेज हो गए। देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई, चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो।
किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था ये फैसला मैं नहीं लेता। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पूर्वांचल की बलिया लोकसभा सीट के लिए अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए महज 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में नारद को नाराज करना अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब बलिया सीट पर सपा की पकड़ थी। लेकिन नारद राय जहां एक तरफ साइकिल से उतरे, वहीं कमल थामने में देरी नहीं की। बताया जा रहा है कि उन्होंने वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। अब ऐसे में अगर नारद बीजेपी में शामिल होते हैं तो सपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला। देखिए, दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। पार्टी जो पुरानी पार्टी थी अपना रास्ता भटक गई, मुझे ये लगता है। और दूसरा, जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ आदमी रहना नहीं चाहता। आत्मसम्मान भी एक चीज़ होती है। तो मुझे लगता है जो सम्मान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मिला है, आप किसी नेता के चक्कर नहीं लगाने हैं आपको। नारद राय के बीजेपी में जाने से सपा को क्यों नुकसान होगा वो बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नारद राय है कौन। नारद राय 4 दशक से ज्यादा समय से राजनीति में है। भूमिहार जाति से आने की वजह से भूमिहारों पर अच्छी पकड़ है। सपा सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। 2017 में सपा छोड़ बीएसपी ज्वाइन की थी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में लौटे। सपा के टिकट पर 2022 में चुनाव हार गए। 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन नारद राय के सपा से नदारद रहने पर सपा की गणित बिगड़ गई है, क्योंकि नारद के बागी तेवर से पूर्वांचल की 4 सीटों पर असर पड़ेगा, जिसमें बलिया, गाजीपुर, घोसी और वाराणसी है। जबकि बलिया में 1.5 लाख भूमिहार, गाजीपुर में 15 लाख, घोसी में 80,000 और वाराणसी में 15 लाख भूमिहार वोटर्स हैं। तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आज कल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मुकाबला है, जो मोदी और योगी का गढ़ है। ऐसे में सपा के खेमे में सेंधमारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।